बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्टीरियल ब्लड केसेस के वाले से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबीजीज टेस्ट भी कहा जाता है। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो चलिए जी शुरू करते हैं अपने इस अहम टॉपिक को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि एबीजीज क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, एबीजीज यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस को हम ब्लड गैसेस भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि स्पेशली आर्टरी में जो ब्लड होता है उससे करवाया जाता है, और इस टेस्ट के मदद से स्पेशली आर्टरी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को देखा जाता है, जिससे हमें पीएच का पता चलता है आर्टरी में। ठीक है, अच्छा, जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस की, ये टेस्ट किस मकसद के लिए और क्यों करवाया जाता है, इस टेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस टेस्ट की मदद से हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले का पता चलता है, यानी सिंपली रिस्पायरेटरी फंक्शन का हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन आता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें एसिड बेस बैलेंस का भी पता चलता है। ठीक है, कि आपके बॉडी में एसिड बेस बैलेंस है या नहीं। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें हेमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन का पता चलता है कि बॉडी में हेमोग्लोबिन यानी ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना है। आप लोगों को पता है कि हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें किडनी और लंग्स के फंक्शन का भी पता चलता है। लंग्स के फंक्शन का इस वजह से पता चलता है क्योंकि ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस है, तो आप लोगों को पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो लंग्स में स्पेशली होता है। तो इस टेस्ट की मदद से लंग्स का फंक्शन और किडनी, क्योंकि ब्लड का कनेक्शन किडनी से होता है, क्योंकि किडनी क्या करते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो इस मकसद के लिए किडनी के फंक्शन को भी देखा जाता है। इस टेस्ट की मदद से हमें ब्लड के पीएच का भी पता चलता है कि ब्लड एसिड है या न्यूट्रल, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड गैसेस में अगर गैसेस का जो कंसंट्रेशन होता है अगर वो ठीक ना हो तो ब्लड जो है वो एसिडिटी पर चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी पता चलता है। लेट सपोज अगर आपके पास आपके ब्लड में जो गैसेस का मतलब रेट है, ये लेट सपोज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो ठीक नहीं आ रहा और उसकी वजह से लंग्स और किडनी पर बुरा असर पड़ता है, तो फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करवाता है और उस ट्रीटमेंट को देखने के लिए कि आया ये ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है या नहीं, तो इस मकसद के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस में कौन से पैरामीटर्स होते हैं, यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस में हम क्या चेक करते हैं, यानी इससे कौन कौन सी चीजें आर्टीरियल ब्लड गैसेस में देखे जाते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस में हम PaO2 को देखते हैं। PaO2 का जो फुल फॉर्म है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा PaCO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गलती से ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा SaO2 जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन का कहते हैं। ब्लड पीएच को देखते हैं, बाइकार्बोनेट HCO3, इसके अलावा ऑक्सीजन कंटेंट O2CT। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को देखते हैं हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस में। इंशाल्लाह ताला हर एक पैरामीटर्स पर मैं जुदा जुदा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास पैरामीटर। अब हम जिक्र करते हैं नॉर्मल रेंज। तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस में जो पहला हमारे पास पैरामीटर है उसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 75 to 100 mmHg, जिसको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कहा जाता है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 35 to 45 mmHg। ये जो हमारे पास सिचुएशन ऑक्सीजन होता है वो 95 to 100 ml। ब्लड पीएच आपके पास 7.35 to 7.45 होता है। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज 22 to 28 मिलीमोल पर लीटर होता है। ऑक्सीजन कंटेंट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 95 to 100 ml होता है। अब हम प्रोसीजर पर आते हैं। तो प्रोसीजर जो है वो कुछ यूँ है कि दूसरे टेस्ट से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका प्रोसीजर कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले पेशेंट का रेडियस एरिया, ये जो रेडियस आर्टरी है वो आपने देखना, रेडियस एरिया जो है, ठीक है, जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, ये आपके पास रेडियस एरिया है, रेडियल आर्टरी है। यहाँ से ब्लड को ये एक रिकमेंडेड एरिया है, यहाँ से हम ब्लड लेते हैं। ठीक है, यानी स्पेशली आर्टरी से आपने ब्लड लेना होगा। फीमोरल एरिया से भी आप ब्लड ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, तो आपने सिरिंज में ब्लड लेना है 2 ml, लेकिन ब्लड देने से पहले कोशिश करें कि सिरिंज में आपके पास सोडियम हेपरिन होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये निहायत ज़रूरी है, ठीक है? सोडियम हेपरिन, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर लेट्स सपोज आपके पास सिरिंज में आप ब्लड नहीं सिरिंज में ब्लड ले तो आपके पास सोडियम हेपरिन नहीं है, तो कोशिश करें कि ग्रीन टॉप जो लिथियम हेपरिन ट्यूब आपके पास जो ग्रीन टॉप होता है, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इस ट्यूब में भी आप ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड को आपने कलेक्ट कर लिया या तो सिरिंज में जिसमें सोडियम हेपरिन हो, या आपने ग्रीन टॉप में अपने ब्लड को कलेक्ट कर लिया, फिर आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, 2 ml ब्लड आप लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद कोशिश करें कि इतना मिक्स ना हो जाए, वरना इसमें आरबीसी टूट जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, मिक्स करने के बाद फिर इस टेस्ट को आपने एडवांस मशीन पर रन करना है। इस टेस्ट को एबीजीज मशीन पर रन किया जाता है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपके पास एक मशीन है, ठीक है, और इस मशीन को स्पेशली इसमें जो ये होल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिरिंज को इंसर्ट करते हैं और पिस्टल को दबाते हैं, और इसी तरीके से पिस्टल में जो ब्लड होता ये जो सिरिंज में जो ब्लड होता है वो इंजेक्ट हो जाता है, मशीन में चला जाता है, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक ठीक है, इस टेस्ट को अगर आपके पास ब्लड सैंपल आ जाता है ना, तो कोशिश करें कि 30 मिनट से पहले पहले इस टेस्ट को रन करें रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर लेट सपोज आप, चूंकि ये टेस्ट बहुत कम मतलब एडवांस लेबोरेटरी में होता है, हॉस्पिटल में होता है, बड़े बड़े अस्पतालों में करवाया जाता है, लेकिन अगर लेट सपोज आपका अपने एक लेबोरेटरी और ये टेस्ट आता है और आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होता और आप किसी एडवांस लैब में ये टेस्ट करवाते हैं, तो फिर आपने सैंपल को यानी जो आइस आइस क्रशेस होता है, आपने सैंपल को उसमें रखना है। ठीक है, या आपको सैंपल ठंडी जगह पर रखना है, और उसके बाद फिर आपने सैंपल को डिलीवर करना है दूसरे लैब में। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि सैंपल को यानी ठंडी जगह पर स्टोर करके, यानी आइस क्रश में सैंपल को डालकर फिर दूसरे लैब में ले जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास प्रोसीजर और कुछ अहम बातें प्रोसीजर के दौरान इनका आपने ख्याल रखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।